रात के 2:30 बजे थे। सड़क इतनी सुनसान कि अपने ही ट्रक के इंजन का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था। जावेद के लिए ये कोई आम रात नहीं थी। वो इस तवील हाईवे पर अकेला था, जहां मीलों तक ना कोई बस्ती थी और ना ही किसी इंसान का नामो निशान। वो रेडियो का बटन घुमाता है, सिर्फ शोर सुनाई देता है। अचानक एक साफ आवाज उभरती है, रेडियो, जावेद, ब्रेक पर पांव रखो अभी। जावेद हैरत से, क्या ये मेरा नाम किसने लिया? जावेद घबराकर ब्रेक लगाता है। ठीक उसी लम्हे एक तेज रफ्तार गाड़ी गलत सिम से आती है और ट्रक के करीब से गुजर जाती है। अगर जावेद ब्रेक ना लगाता तो टक्कर यकीनी थी। जावेद अब रेडियो के रहमो करम पर है। वो अगले मोड़ से तेजी से गुजरता है और देखता है कि वहां वाकई एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था। जावेद, शुक्रिया, तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? रेडियो, आवाज अचानक भारी और खौफनाक हो जाती है। मुझे एक सौदा चाहिए। मैंने तुम्हें 2 बार बचाया, अब तुम मेरे लिए एक काम करोगे। कैसा काम? अगले स्टॉप पर एक मुसाफिर खड़ा होगा। उसे ट्रक में बिठाओ और उसे उस पुरानी नहर वाले पुल पर ले जाकर नीचे धक्का दे दो। जावेद सख्ता में, क्या? नहीं, मैं खूनी नहीं हूं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ट्रक के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। रेडियो से अब हंसी की आवाज आती है, अगर तुमने इसे नहीं गिराया तो ये ट्रक तुम्हारी कब्र बन जाएगा। देखो तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। जावेद डरते डरते पिछले आईने में रियर व्यू मिरर में देखता है। वहां वही औरत या साया बैठा है जिसकी आवाज रेडियो से आ रही थी। जावेद की चीख निकल जाती है और ट्रक का कंट्रोल खो जाता है। मंजर धुंधला जाता है और रेडियो पर सिर्फ शोर बाकी रह जाता है। कभी कभी ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं जो सुनाने में तो किसी फिल्मी कहानी या झूठ की तरह लगते हैं, पर हकीकत में उनका वजूद होता है। जावेद का वो सफर खत्म हुआ या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, मगर आज भी सुनसान हाईवेज पर सफर करने वाले ड्राइवर कहते हैं कि जब रेडियो पर सिग्नल टूटने लगे तो उसे फौरन बंद कर देना चाहिए।